अब देखते हैं, 3 और टेस्ट है, ऐसे ही लिख सकते हो आप। टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट का मतलब यह है कि ब्रिक टूटनी नहीं चाहिए अगर आपने उसको 1 मीटर से फॉल करा दिया। शुड नॉट ब्रेक if fallen from 1 मीटर। if fallen from 1 मीटर, 1 मीटर हाइट से आप ब्रिक को गिरा दो, ये टुकड़े टुकड़े नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंपैक्ट है ना। 1 मीटर से देखो, ये ब्रिक है, इंपैक्ट टूटनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर आता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस का मतलब, द मीनिंग ऑफ साउंडनेस इज लिटरली रिलेटेड टू साउंडनेस। अभी एकदम साउंडनेस है, अभी 2 ब्रिक है, ये 2 ब्रिक ऐसे बजाना आपको। You have to stuck 2 bricks like this. This should give you metallic ringing sound like this. Whatever we are sounding here, metallic ringing sound है। इसका मतलब उसकी बर्निंग बहुत अच्छी हुई है। They are giving you the sound of टन 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 टन, metallic ringing sound है। अभी यही चीज अगर ब्रिक नहीं होके, अगर ये ब्रिक नहीं, मान लो ब्रिक अगर अच्छे से पकी नहीं है, if the brick has not been what I can say cooked properly or burned properly, they will give you dull sound like this. ये dull sound है। metallic ringing sound क्या है? ये metallic ringing sound है, dull sound है। अब ठीक है अब्बास जी, तो when stuck with each other, should give metallic ringing sound, metallic ringing sound। तीसरा आता है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट, हार्डनेस का मतलब क्या होता है? हार्डनेस का मतलब होता है कि किसी तरह का कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए। यू शुड नॉट गेट स्क्रैच। You should not get scratch। क्या करना है? खुजली करनी है। ये बोर्ड है ना, ऐसे खुजाओ इसको। देखो निशान बना क्या? नाखून का स्क्रैच आया क्या यहाँ पे? नहीं आया, क्योंकि सरफेस क्या है? हार्ड है। should not give indentation marks। indentation marks, चोट के निशान। if scratched with nails, नाखून से खुजाने के बाद, if scratched with nails। की गई है क्लास ऑफ ब्रिक। इन्हीं सब के बेस पे ब्रिक की क्लास डिसाइड की गई है। क्लासेस ऑफ ब्रिक। क्लासेस ऑफ ब्रिक क्या है? सबसे पहली क्लास फर्स्ट क्लास ब्रिक। सबसे पहली क्लास है फर्स्ट क्लास ब्रिक। नाम में पता चल रहा है, फर्स्ट क्लास का मतलब हो गया सबसे अच्छी ब्रिक। फर्स्ट क्लास का मतलब क्या हो गया? सबसे अच्छी ब्रिक। फर्स्ट क्लास का मतलब क्या हो गया? सबसे अच्छी ब्रिक। सबसे अच्छी ब्रिक, इसका मतलब इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो किसी भी हाल में 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर से तो बड़ी होनी चाहिए, तभी ये फर्स्ट क्लास में जाएगी, क्योंकि अच्छी ब्रिक है ना, इट्स गुड ब्रिक। ठीक है, तो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन should not be more than 20% and should not be more than 15% if compressive strength is more than 12.5। क्योंकि कोई भी ब्रिक, मान लो क्लास 20 ब्रिक है, it means its compressive strength is more than 20। in that case water absorption will become what? 15%, otherwise it will remain what? 20%। ठीक है, अब because फर्स्ट क्लास है
सो कोई भी तरह का कोई वॉर्पेज नहीं, नो वॉर्पेज श्रिंकेज, नील एफ्लोरोसेंस, नील एफ्लोरोसेंस, नो क्रैक फ्लॉज, नो क्रैक फ्लॉजेस, नो डिस्टॉर्टेड कॉर्नर, नो डिस्टॉर्टेड कॉर्नर, मतलब हर तरीके से अच्छा, नो डिस्टॉर्टेड कॉर्नर्स, नो क्रैक्स, नो फ्लॉजेस, एंड मोर ओवर वेल बर्न्ड, यूनिफॉर्म रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर, कहीं पे कोई स्टोन पेबल कुछ नहीं, तो दिखने में मतलब हर तरह से सुंदर। तो इसका यूज कहाँ है फिर भाई, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, दिखने में भी सुंदर है, इसका मतलब हम इसको फेसिंग वर्क में यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट इन लोड बियरिंग वॉल, लोड बियरिंग वॉल, वी कैन यूज इट इन एनी इंजीनियरिंग वर्क, because it has the good strength, because it has what good strength। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्लास ब्रिक में। सेकंड क्लास ब्रिक, अब नाम में ही लिखा है, द रिटन इन नेम इटसेल्फ, सेकंड क्लास मतलब थोड़ी सी पुअर मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 7.5, मतलब घट के कहां आ गया 7.5 पे, बिकॉज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूस, सो वाटर एब्जॉर्प्शन should not be more than what 20%. Ab because it has the second class brake, it means what will be the difference? Difference is these all things will be there with the very slight intensity। जैसे कि एफ्लोरोसेंस थोड़ा बहुत मिल गया, हल्का सा कोई वार्पेज मिल गया, या कह दो कि मतलब पूरी तरह से वेल बर्न नहीं है, हल्के फुल्के क्रैक डिस्टॉर्टेड है, so this is something। ठीक है, it may have any defect with less intensity and may have distorted edges and corner, अब क्योंकि ऐसा है तो अब इसको फेसिंग वर्क में तो यूज नहीं कर सकते, सामने मुंह पे दिखाने के लिए नहीं यूज कर सकते, कोई कंपेटिबली भद्दी है, कंपेटिबली बुरी है दिखने में, तो इसके यूज कहाँ आएंगे? तो यूज ऑफ इट इज इन कॉमन वर्क, पार्टीशन वॉल एक्सेट्रा, मतलब थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट वर्क। अब बताओ थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक में क्या डिफरेंस आएगा?
नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्ड क्लास ब्रिक, इसी का आगे लिख देते हैं थर्ड क्लास ब्रिक। इट मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज कंप्लीटली लॉस्ट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इतनी ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लॉस हो गई है। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 20%। अब दैट मच कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लॉस्ट, व्हाई? इतना स्ट्रेंथ कम क्यों हो गया? क्योंकि ये वीक हो गया। वीक क्यों हो गया? क्योंकि अंडरबर्न रह गया। दिस इज व्हाट अंडरबर्न ब्रिक। अंडरबर्न ब्रिक because it is underburned so it is soft, weak, light in color। तो इसका यूज क्या है? the use is in temporary work or less important work में हम इसको यूज कर सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम, वाटर एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज्यादा, श्रिंकेज मोर, एफ्लोरेसेंस मोर, टेम्परेरी वर्क के लिए यूज। हाँ सही बात है। अब बात करते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक की। नाम में लिखा है फोर्थ क्लास ब्रिक, ये है पूरी तरह से ओवरबर्न ब्रिक्स। दिखने में डार्क ब्लैक, डार्क इन कलर। कौन सा डार्क है? ब्लैकनेस में, और ब्रिटल इन नेचर। इसका यूज क्या है? हिडन वर्क। छुपा लो इसको बिकॉज दिखने में खाली है। हिडन वर्क बिल्कुल सही बात है। नेहा शर्मा, मोहित पाराशर, सूरज यादव। Moving to the one of the important topic of the brick, that is the dimension of brick. Dimension of brick. चलो, see about the dimension. See about the dimension. देखो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें सीखोगे आप यहाँ पे, बहुत सारी चीजें सीखोगे। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। I will ask a question, then I will start this. Tell me in 1 meter cube area, in 1 meter cube volume, not area, in 1 meter cube volume, how many bricks can be placed? How many standard size bricks can be placed?
Divya Sharma 500. Okay. In 1 meter cube volume, how many bricks can be placed? How many bricks can be placed? 500. Nadeem Abbas 500. Shrikanta 500. All are wrong. All of you are wrong. 500 is not an answer. This is an answer which is just remembered from last 10 years. आप सब लोगों ने 10 सालों से यही याद कर रखा है. आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना. मैंने क्या बोला? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितनी ब्रिक रखी जा सकती है? आपने बोल दिया 500. आपका आंसर 500 पता है कब होगा? When your answer will become 500. If I ask you in 1 meter cube brick masonry, how many bricks can be placed? तब आपका आंसर 500 होगा. मैंने बोला कि ये कमरा है, ये रूम है, स्टूडियो है, मान लो 1 मीटर क्यूब का है, तो कितनी ब्रिक यहाँ रख सकते हैं? 500 नहीं, 500 ज्यादा रख सकते. यही अगर मैं बोल दूं कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक मैसनरी करनी है तो कितने ब्रिक आएंगी? तब आएगी आपकी 500. फर्क है दोनों बातों में. आइए देखते क्या फर्क है. आइए देखते क्या फर्क है. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर डायमेंशन ऑफ ब्रिक is 19 centimeter into 9 centimeter into 9 centimeter. It can be 19 centimeter 9 centimeter into 4 centimeter, that is known as subclass B. Subclass B, then definitely this is subclass A. No need to write, but चलो लिख देते हैं subclass A. ठीक है. Then nominal size of brick, nominal dimension of brick. Nominal dimension of brick. Now what is the nominal dimension of brick? That is 20 centimeter into 10 centimeter into 10 centimeter. First of all, what is this nominal dimension? It is the standard dimension or modular dimension. Modular dimension plus 1 centimeter thick mortar. Plus 1 centimeter thick mortar. बात सुनना ध्यान से. हाँ बिल्कुल सही बात. अभिषेक का आंसर सही है, जनप्रीत का आंसर सही है, दिव्या योर आंसर इज अगेन रॉन्ग, शिवम योर आंसर इज करेक्ट. ठीक है. बात सुनना. जो ब्रिक का जो साइज होता है, द डायमेंशन ऑफ ब्रिक, द डायमेंशन ऑफ ब्रिक इज बेसिकली 19 into 9 into 9. 19 into 9 into 9. ठीक है. What is this 9 into 9? 9 into 9 is the 9 into 9 is this 9 into 9 is this portion is 9 into 9. And what is 19 into 9? This portion is 19 into 9. This is what approximately brick I have prepared. So ये है यहां से लेके यहां तक 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर. From here to here it is 9 centimeter, and the height is also what? 9 centimeter. Height is also what? 9 centimeter. ठीक है. This portion is known as header, and this portion is known as what? Stretcher. Here there is again a drop over here, a drop projection over here known as frog, where you will write the company's name. The dimension of this will be 10 centimeter, 4 centimeter, and the depth is 2 centimeter, and the depth is 2 centimeter. This is what frog. This is what frog. Now if I ask you, and this is the standard dimension of the brick, but if I ask you what will be the nominal dimension, what is the nominal dimension? Nominal dimension means the similar kind of brick with the mortar. Now if I apply the mortar of 1 centimeter thickness all over, 1 centimeter thickness all over, check this, 1 centimeter thickness all over. So this is 1 centimeter thickness mortar all over. This is 1 centimeter thickness mortar all over. This is 1 centimeter thickness mortar all over. ठीक है. Now check this. This is again 19. This is again what? 19 centimeter. This is again what? 9 centimeter. What is the thickness of mortar? Thickness of mortar is 1 centimeter from here, and here also 1 centimeter. Here also 1 centimeter. Both side 1 centimeter. Clear? Now what is 20 into 20 into 20? From center to center distance is something is known as 20 centimeter. 20 centimeter. Here also center to center is known as what? 10 centimeter. Is known as what? 10 centimeter. It
means the thickness of mortar is 1 centimeter, but the length counted from center to center. Length अभी भी कहां से काउंट हो रही है? Center to center ही काउंट हो रही है. Length will be counted from center to center, but thickness is 1 centimeter. But the problem is this dimension is never fixed. ये फिक्स थोड़ी ना है, ये तो स्टैंडर्ड कोड ने बना दिया है कि 1 सेंटीमीटर थिकनेस आपको मोटा लेना है. जस्ट इमेजिन इफ आई टेक 2 सेंटीमीटर मोटा, देन इट विल बिकम 21, इट विल बिकम 11 एंड द बैकग्राउंड विल आल्सो बिकम 11. आई बात समझ में? दैट इज व्हाट इज द कंसर्न. द व्हाट इज द फिक्स्ड साइज? फिक्स्ड साइज इज दिस. फिक्स्ड साइज इज दिस 19 into 9 into 9. सो इफ आई आस्क यू दैट 1 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम अवेलेबल, एक कमरा है 1 मीटर क्यूब का, कितनी ब्रिक भर सकते हैं? तो ये वाली ब्रिक ही तो भरनी है. You have to keep this brick. It means 1 meter cube is 10 to the power 6 divided by 19 into 9 into 9. But if I ask you about the brick masonry, it means now brick plus mortar both are required. It means now it will become what? 20, 10 and 10. Clear? So please take care of this. Please take care of this. Before that, there was conventional dimension of brick. Conventional dimension of brick. Conventional dimension of brick, that is actually 9 inches, 4.5 inches and 3 inches. That can be written as 23 centimeter, 11.4 centimeter and 7.6 centimeter. That can be written in this way. But we do not have any nominal size of conventional brick. Please remember, हमको इसका नॉमिनल साइज तो कोड ने दिया है कि आप 1 सेंटीमीटर थिकनेस लेके कर लीजिए. द नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक, नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड साइज ब्रिक इज गिवन बाय द कोड दैट यू कैन टेक 1 सेंटीमीटर थिकनेस एंड यू कैन गो अहेड. बट फॉर दिस नॉमिनल साइज इज नॉट गिवन. यू कैन कंसीडर 1 सेंटीमीटर बाय योर ओन, बट कोडल प्रोविजन इज नॉट देयर. तो हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर लगा के कि इसकी नॉमिनल साइज क्या होगी. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर क्यूब में कन्वेंशनल ब्रिक कितनी रख सकता हूं, हाउ मेनी कन्वेंशनल ब्रिक आई कैन पुट, तो आई कैन पुट दिस मच ऑफ द कन्वेंशनल ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब. बट इफ आई आस्क द सेम थिंग दैट इन 1 मीटर क्यूब ब्रिक मेसनरी हाउ मेनी कन्वेंशनल ब्रिक विल कम, देन आई डोंट नो द नॉमिनल साइज. तो मैं क्या करूंगा? मैं मनी मन इसको 24 बना दूंगा, इसको 12.4 बना दूंगा और इसको 8.6 बना दूंगा, एंड आई विल ट्राई टू गेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इफ इट इज अ ब्रिक मेसनरी. Is that clear? चलो, कन्वेंशनल ब्रिक हो गया. नाउ डायमेंशन ऑफ फ्रॉग. Dimension of frog. That is 10 centimeter, 4 centimeter and 2 centimeter for subclass A. For subclass A, it will become 1 centimeter for subclass B. For subclass B. For subclass B.
क्लियर, डायमेंशन ऑफ फ्रॉग हो गया. नाउ टेल मी व्हाई दिस फ्रॉग इज गिवन इन द ब्रिक. व्हाई द फ्रॉग इज गिवन इन द ब्रिक? इज इट टू रियली राइट द नेम ऑफ ब्रांड? Is it really given to the write the name of the brand? No. We have given this frog to increase the lateral resistance because you fill the motor in this. आप lateral resistance, shear strength increase करते हो. Because that space is free, so you have written the name. इसलिए आपने नाम लिख दिया. इसलिए आपने नाम लिख दिया. तो purpose of frog. Frog is provided in order to increase lateral resistance, comma, to provide shear key, but can also be used to write brand name, तो ब्रांड का नेम लिखने में काम आ जाता है. अब ये बताओ एक बार बात, मुझे 19 into 9 into 9 की ब्रिक बनानी है. I have to prepare a brick of 19 into 9 into 9. I have to or I want to prepare a brick of 9 into 19 into 9 into 9. Tell me what should be the mold size. उसके लिए जो मैं मोल्ड बनाऊंगा उसका साइज कितना होना चाहिए? मोर देन 19 into 9 into 9 होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए? उसके लिए जो मोल्ड बनाना है वो इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? The mold should be bigger or lesser? Equal. ये यहां से मैं 19 बना दूंगा, 9 बना दूंगा और पीछे भी ऐसे 9 बना दूंगा. यही अगर मोल्ड बना दिया, आपको पहली लाइन देखो ब्रिक में क्या लिखा, इसीलिए सबसे पहले ही बता दिया था, ये मोल्ड बना. मोल्ड के बाद में क्या होगा? ड्राई होगा. ड्राई के बाद में क्या करेगा? जलेगा. और मोल्ड बनेगा क्या? पानी मिला के. तो पानी ड्राई होगा तो सूखेगा नहीं, ड्राई के बाद बर्न होगा तो पानी उड़ेगा नहीं, तो श्रिंकेज नहीं आएगी क्या? सबसे पहली लाइन में, सबसे पहले पेज में सारा आंसर लिखे हैं, श्रिंकेज नहीं आएगी क्या? तो इट शुड बी बिगर, मोर देन, बिकॉज एक्सपांशन नहीं, श्रिंकेज विल अकर. उल्टा बोल दिया आपने. इट शुड बी बिगर. तो मोल्ड should be bigger than required dimension of brick. Required dimension of brick should be bigger than the required dimension of brick in order to compensate loss of shrinkage during drying and burning. During drying and burning. अब आते हैं मेन बात पे, डायमेंशन टेस्ट कैसे करते हैं? हाउ टू डू डायमेंशन टेस्ट? हाउ टू डू डायमेंशन टेस्ट? मेन बात यह है कि डायमेंशन टेस्ट कैसे करते हैं.
डायमेंशन टेस्ट करने के लिए हमें कम से कम भी 20 ब्रिक्स लेनी पड़ती है. वी हैव टू टेक 20 ब्रिक्स. We have to take 20 bricks. तो डायमेंशन टेस्ट के लिए टेक 20 ब्रिक्स. अब ये बताइए 20 ब्रिक्स को इफ द 20 ब्रिक्स प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से अगर आप 20 ब्रिक्स रखते हैं, व्हाट विल बी द लेंथ? 38 centimeter, 380 centimeter, because 19 into 20 380 centimeter. It means length will be 3800 mm. As per the code, the variation allowed is 80 mm, plus minus 80 mm. If you put the bricks with respect to width like this, 20 bricks, 19 into 20 कितना होना चाहिए? 180 centimeter. It means 1800 mm. 1800 mm plus minus 40 mm. If you put the bricks as a height wise, it means 1 2 3 4 ऐसे करके height wise if you put, then height of 20 bricks will be 1800 mm. The variation allowed is up to 40 mm. 40 mm. For subclass B, height is 4 centimeter. Height is 4 centimeter. It means 20 bricks 80 centimeter. It means 800 mm. इसमें भी correction आपको 40 mm plus minus का allowed है. So what is the length of the brick of 20 bricks? Length of the bricks for 20 bricks is 372023880 mm. This varies from 17602 1840 mm. This also varies the same. ये तो सेम ही वेरी करेगा. और ये भी क्या 760 से लेके 840. And remaining is what? Mortar. तो अब से आप to prepare. Done. Write down the question number 1. Write down question number 1. Calculate number of bricks required to prepare. Calculate number of bricks required to prepare. Number of bricks required to prepare 1 meter cube of brick masonry. 1 meter cube of brick masonry. अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया है.
because now the total volume is 1 into 10 to the power 6 centimeter cube divided by 20 into 10 into 10. It means 500 bricks we are requiring over here. But this is not the question. Question is calculate the volume of brick in this. This is what you need to try. Volume of brick in this or volume of mortar in this. Volume of mortar in this. तो इसमें ब्रिक कितनी है ओरिजिनल में और मोटार, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में केवल ब्रिक तो नहीं है, ब्रिक और मोटार दोनों है, तो मतलब कि 500 ब्रिक है, उनका साइज कितना है 19 इंटू 9 इंटू 9 है. तो अगर आप इसका निकालोगे तो 0.7695 मीटर क्यूब विल बी द ब्रिक्स एंड रिमेनिंग इज व्हाट मोटार. तो अब से आपको 3 चीजें ध्यान रखनी. फ्रॉम टुडे यू हैव टू कीप इन योर माइंड 3 थिंग्स. You have to keep in your mind 3 things. That for 1 meter cube not only 500 bricks, we also require 77% or 77% of the volume of brick, and remaining is mortar. Calculate number of bricks in 1 meter cube brick masonry if 1.5 centimeter thickness mortar to be used. Now do this question. What is the answer for second one? Now the nominal size is not 20, 10, 10 because this is the nominal size if you use only 1 centimeter thickness of the mortar. Here 1.5 centimeter thickness of the mortar. Here 1.5 thickness of the mortar. It means number of bricks will be 1 into 10 to the power of 6. That is the meter cube. Now what is the dimension of brick? Not 19 plus 1. The dimension of brick will be 19 into 19 plus 1.5. Then 9 plus 1.5 and then 9 plus 1.5. This is the dimension of brick. Approximately 442 bricks are required. 442 bricks are required. Four 42 bricks are required. Clear? Clear? Write down this question number 3. Write down this question number 3.
390 आ गया, 390 कहां से आ गया? सॉल्यूशन। अच्छा मैं आपको ऑप्शन देता हूं, चलो सॉल्यूशन ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ऑप्शन इज 501, लेस देन 501, मोर देन 501 और डी। Three options are there. Option number B would be the correct answer. Option number B would be the correct answer. Why? Because 1 in 10 to the power 6 ये तो आपका वॉल्यूम है. What you are doing this. All of you are doing the same thing. You are doing this. Why you are doing this? This is the volume of brick masonry and you are dividing by brick. You should divide by nominal size of brick ना. यहाँ पे क्या किया था आपने? ये nominal size यूज किए. यहाँ पे क्या यूज किया आपने? Nominal size यूज किए. Then use the nominal size. But we do not know the nominal size of this. But that we know that whatever the nominal size will be, that will be very much bigger than this. क्योंकि एक एक सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. So अगर मैं जनरल आंसर निकालूं, if I get the general answer 23 into 11.4 into 7.6, then this is coming as 502 bricks. Definitely less than that would be my answer. Why less than that? Because if I take nominal size, let us say even 1 centimeter, तो आपको +1 करना पड़ेगा. Your answer will not remain 502. It will be dropped. It will drop. सर फर्स्ट क्वेश्चन में स्टैंडर्ड साइज क्यों नहीं यूज किए? फर्स्ट क्वेश्चन में स्टैंडर्ड साइज क्यों नहीं यूज किए? क्या लिखा है ये? क्या लिखा है ये? क्या लिखा है ये? क्या लिखा है ये? ब्रिक मैसनरी. तो मतलब कि क्या आ गया? मैसनरी प्लस कौन आ गया? मोटर आ गया. थर्ड क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलिए
very first step, which is something is known as preparation of clay. The very first step, which is known as preparation of clay. Preparation of clay. As we know, our clay is supposed to be prepared in very well manner, क्योंकि clay ही है जो सबको सत्यानाश कर सकती है, और क्या क्योंकि सब कुछ harmful ingredient भी उसी में है और helpful ingredient भी क्या है उसी में है. तो clay is supposed to be the very very beautiful thing which is to be taken care of. ठीक है. अब इसमें इसको खुद के जो है 5 से 7 स्टेप है इसको प्रिपेयर करने के. The very first step of the preparation of clay is unsoiling. The very first step of the preparation is unsoiling. Unsoiling का मतलब हुआ removal of. Unsoiling का मतलब हुआ removal of top 20 centimeter soil. Top 20 centimeter soil. Removal of top 20 centimeter soil. मतलब कि what we are doing, we are thinking that in the initial 20 centimeter, we are not finding good quality of soil, because initial 20 centimeter is very much open to the atmosphere. So maybe lot of impurity are there by default. Lot of impurity may be there by default. So we are removing that soil, क्योंकि उसमें आपको क्या बोलते हैं, ये स्टोन पेबल्स मिलेगा, प्लांट टिश्यूज मिलेंगे, तो वी विल रिमूव इट, कि चाहिए ही नहीं, हटाओ. ओके, हमें चाहिए नहीं कि हटा दो, उसको हटा दो. जैसे ही अनसॉइलिंग हुई उसके बाद हम जो 20 सेंटीमीटर के नीचे पहुंच गए, अब हम डिगिंग करना चालू करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट, डिगिंग. डिगिंग का मतलब क्या हो गया, एक्सकेवेशन. डिगिंग मींस व्हाट, एक्सकेवेशन ऑफ क्ले. नाउ अब हम उसको खोद के निकालना चालू करेंगे, इसको एक्सकेवेट करना चालू करेंगे. आफ्टर दिस एक्सकेवेशन, whatever clay you brought, now two process of cleaning we will apply. Two process of cleaning, क्योंकि clay का साफ होना जरूरी है, because it contains lot of harmful ingredient. So that cleaning processes are known as, first of all we have to go for cleaning. First of all we have to go for cleaning. Cleaning means first of all we have to go for cleaning. Cleaning का मतलब यही है. Cleaning का मतलब यह है कि whatever the visual impurities are there, any plant tissues, any कंकड़ पत्थर, any stone pebbles, anything which can be removed easily by simply visualization, that is to be removed. Cleaning means removal of visual impurities. Removal of visual impurities. ठीक है. अब इसके बाद we will go for weathering. We will go for what? Weathering. And now what is this weathering? Check what is this weathering. Weathering is nothing but you are keeping the soil open to the atmosphere. अब जैसे आपने open to the atmosphere किया, oxidation होगा. In presence of oxygen, oxidation will occur. Oxidation से maximum impurity will remove. Due to oxidation, maximum impurity will remove. Second, whatever the organic matter want to get decomposed under the effect of oxygen, they will get decomposed. जो भी organic matter decompose होना चाहते हैं हो जाएंगे. Third, if the rain water occurs during this weathering process, तो जो भी alkali पानी में घुल के निकल सकती है, that will get removed. Whatever the alkali can be removed by adding the water, that will be easily removed. So these three things can happen over here. Happen over here. So first, removal of organic matter aerobically can happen over here. And second, removal of alkali with rain water can occur over here. These two processes can occur over here with the help of weathering. After the weathering, our soil is ready to use. Now we are completely ready to use our soil, and once we are ready to use our soil, we can start blending. Now we can start what? Blending. Blending means what? Mixing all the ingredients like lime, sand, color pigment, whatever, including water. It means blending means mixing all ingredient
including water, like we have done in slump test. After including all the things, now we will do the tamping, we will do the compaction in order to remove the entrapped air voids. जैसे हमने slump cone में भी क्या किया था, we have filled the slump cone with all the ingredient, and now we are what doing the tamping rod over there so that entrapped air void can be removed. That process is known as what? Tamping, pugging or kneading. That process is known as tamping or pugging. Tamping or pugging. What we are doing here, we are removing entrapped air voids by compaction with kneading action. Whatever the action you are using for the compaction, that is known as kneading action. In pug meal. Because it is happening in pug meal, that's why the name is also known as pugging. Kneading action means what? दबाना, इस तरह से, like how you are putting our flour or you are making the आटा. रोटी के लिए जो आप आटा लगाते हो, क्या करते हो आप? इस तरह से ओसनते हो ना. That process is known as what? Kneading. That action is known as what? Kneading. Suraj Yadav is saying कि not showing anything. Not showing anything because the black screen. सबके लिए स्क्रीन ब्लैक नहीं आ रही ना? I think screen is not black for everyone. You have to refresh it. चलो, अब अपने पास में मोल्ड रेडी हो गया. Now the entire system, now the entire brick earth plastic viscous mass is ready with IP value of 10 to 15 in the compacted manner. अब यहाँ अगर आपके entrapped air voids रह जाए, if you will left with lot of entrapped air voids, that will give you the harm during the if you apply the brick somewhere, like lamination will occur. यहाँ से फिर brick फटना क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी. चलो, after this preparation of clay, we will go to the next process. That is known as what? Molding. The second process is known as what? Molding. Now molding can be done. Now molding इतना गंदा हो गया ये molding. Next process is molding. चलो, now we will see what is the molding. Molding can be done in two ways. Either you can go for ground mold, hand molding, or you can go for machine molding. Molding मतलब कि shape देना. Machine molding. We have already written somewhere that size of mold supposed to be bigger than the required size of brick because to take care about the किस चीज का take care करने के लिए हमें take care करना है किस चीज का? Shrinkage का. अब आपके हाथ से अगर काम नहीं हो रहा है, तो आप यूज करते हो मशीन. जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पापड़ की जैसा कुछ बनाना है तो जमीन पे टेबल पे हो जाएगा, लेकिन गुजिया बनाना है, नाउ दैट शेप इज वेरी नाइस शेप, इट्स वेरी ब्यूटीफुल डिफरेंट काइंड ऑफ शेप, यू कैन नॉट डू इट बाय हैंड. सो व्हाट यू डू, यू परचेस अ मोल्ड ऑफ इट. आप एक संचा खरीदते हो उसका, उसमें सारा मसाला भरो, दबा दो उसको, यू विल फाइंड दिस वन. So that is machine molding. It means machine molding is much better than what?
हैंड मोल्डिंग। अब इसमें दो टाइप की मोल्डिंग है, आइदर इट कैन बी प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग और इट कैन बी ड्राई क्ले मोल्डिंग। इट मींस आइदर यू कैन पुट दिस रेडी प्लास्टिक मटेरियल इन द मशीन और यू कैन पुट द ड्राई मटेरियल, इट मींस दिस वेदरिंग मटेरियल आफ्टर वेदरिंग मटेरियल ओनली। तो वेदरिंग के बाद अगर आपने डाल दिया तो खुद से ही तो ये पानी लेगा, खुद ही मिक्स करेगा और खुद ही मोल्ड बना के देगा। इट इज जस्ट लाइक ए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। यू जस्ट नीड टू पुट द वाटर, ऑटोमेटिकली इट विल टेक द वाटर, इट विल वॉश द क्लोथ्स, इट विल ड्राई द क्लोथ एंड इट विल गिव यू। Otherwise, this is what semi-automatic washing machine. It means you have to put the cloth, you have to add the water, you have to change from washing machine to the dryer, you have to dry it, everything you have to do. It means this is much better and this is much better. Clear? Where you will give the frog in the table molding, we provide the frog. Provision of frog we can do here. Provision of frog we can do here, and remaining in machine also we can do. In machine also we can do. After molding you are coming to the next step, that is known as drying. That is known as drying. Because जब mold बन गया, अब सोच लो आपके घर में पापड़ का वो बन के तैयार हो गया है। At your house that thing is prepared. जो mold है वो prepare हो गए पापड़ वाले। अब डायरेक्ट अगर आपने उसको तेल में तल दिया, if you directly put into the very hot oil, it is going to be staggered, completely बिखर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि excessive shrinkage आएगा। अरे अभी भी गीला गीला है, आपने डायरेक्ट उसको भरते एकदम गरम गरम तेल में डाल दिया, that much heavy heat will suddenly evaporate the entire water, it will distribute into the pieces, बिखर जाता है वो। अब करके देख लो घर पे। इसलिए मम्मी क्या बोलती है, बेटा सुखा के आना उसको। अब सुखाना, आप छत पे गए, छत पे बहुत सारे कबूतर उड़ रहे थे, आपने बोला मम्मी टेस्ट खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूं, तो मम्मी ने बोला एक काम करो बेटा, पीछे कमरे में सुखा दो। तो या तो आप नेचुरल ड्राइंग कर सकते हो या आप आर्टिफिशियल ड्राइंग कर सकते हो। आर्टिफिशियल ड्राइंग इज मच बेटर, क्योंकि वहां मौसम चेंज होने के चांसेस नहीं है। तो ड्राइंग मतलब क्या? ड्राइंग मतलब क्या? दो तरीके से ड्राइंग की जा सकती है। बाय टू मेथड्स वी कैन डू द ड्राइंग। आइदर यू कैन गो फॉर आर्टिफिशियल ड्राइंग और वी कैन गो फॉर नेचुरल ड्राइंग। और कौन सी बेटर है? कौन सी बेटर है? दिस इज मच बेटर। आर्टिफिशियल ड्राइंग इज मच बेटर। क्यों कर रहे हैं ड्राइंग? क्यों कर रहे हैं ड्राइंग? क्यों कर रहे हैं ड्राइंग? सो दैट excessive shrinkage will not occur, so that excessive shrinkage will not occur, excessive shrinkage will not occur during direct burning, during burning। अगर आपने सीधा ही जलाने में डाल दिया तो फट जाएगा, ब्रिक सारी बिखर जाएगी। तो दिस इज द ड्राइंग। अब आता है फाइनल अपना मेन काम का मेथड, जो अपना मेन पार्ट ऑफ कंसर्न है, दैट इज व्हाट? बर्निंग। अब जो आती चीज क्या? बर्निंग जो है दो तरीके से की जा सकती है। बर्निंग कैन बी डन इन टू वेज। इनिशियली, और आई कैन से इन द वेरी बिगिनिंग टाइम, द बर्निंग सपोज्ड टू बी डन इन क्लैम्प्स। Nowadays we are doing the burning in clean मतलब भट्टी। You are having two types of clean. You are having basically two types of clean. One is what? Intermittent clean. And second is what? Continuous clean. Intermittent means after preparation of one entire batch you have to put the next batch. एक बार जब सारा बैच हो जाए, पूरा ब्रिक बन जाए, उसके बाद आपको दूसरी ब्रिक डालनी है। तो ऐसे दो टाइप के क्लीन है। इस तरह के there are two types of clean in that way. One is updraft clean, one is downdraft clean. एक तो है आपका updraft clean, एक तो है आपका updraft clean और एक है आपका downdraft clean। ज्यादा अच्छा कौन सा है इसमें से? ज्यादा अच्छा है ये डाउनड्रॉट क्लीन। क्यों है बता देता हूं। नाम में लिखा है अपड्रॉट, इसका मतलब धुआं जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, और इसमें किसी तरह की रूफ नहीं होती। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, नो रूफ, हेंस नॉन यूनिफॉर्म बर्निंग। क्योंकि कोई रूफ नहीं होती इसलिए नॉन यूनिफॉर्म बर्निंग है। कैसे? धुआं जाता है ऊपर की तरफ, ऊपर कोई छत नहीं है, तो क्या होगा? धुआं ऊपर जाएगा, आसमान में चला जाएगा। तो जो सबसे नीचे वाली ब्रिक है, द बॉटम मोस्ट ब्रिक विल बिकम ओवरबर्न एंड द टॉप ब्रिक
आपको तो हवा भी नहीं लगेगी, नीचे से धुआं आ रहा है, दे विल रिमेन अंडरबर्न। दैट्स व्हाई नॉन यूनिफॉर्म ब्रिक एंड नो रूफ, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी हैव स्टडीड वन ब्यूटीफुल डिफेक्ट दैट इज नोन एज शफ्स। इसी की वजह से हमने शफ्स पढ़ा था, क्योंकि शफ्स इसी में ऑब्जर्व किया गया। तो इन डाउन ड्रॉट क्लीन व्हाट वी हैव मेड, जस्ट उल्टा, हमने रूफ प्रोवाइड कर दी, वी हैव प्रोवाइडेड अ रूफ, एंड वंस यू प्रोवाइडेड अ रूफ, जैसे आपने रूफ प्रोवाइड किया, काम बन गया आपका, धुआं जाएगा ऊपर, टकरा के नीचे वापस आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट विल अकर सो दैट एवरी ब्रिक विल गेट बर्न्ड इक्वली एंड यू विल गेट द वेल बर्न्ड ब्रिक्स। अब कंटिन्यूअस क्लीन, ऐसी क्लीन जिसमें सारा काम क्या चले, कंटिन्यूअस चले, ऐसा कोई वो नहीं है कि एक के बाद एक चलेगा, एक के बाद एक चलने वाला सीन नहीं। तो कंटिन्यूअस क्लीन में हमको क्या करना है, कंटिन्यूअस क्लीन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लीन, वन इज बुल ट्रेंच क्लीन, वन इज बुल ट्रेंच क्लीन, सेकंड इज हॉफमैन क्लीन, और थर्ड इज टनल क्लीन, थर्ड इज टनल क्लीन, टनल क्लीन। बुल ट्रेंच क्लीन जो है ओवल शेप की होती है, ओवल और रेक्टेंगुलर शेप, और इसमें खास बात है कि इसकी जो चिमनी होती है वो मूवेबल चिमनी होती है, मूवेबल चिमनी होती है, ये इसकी खास बात है। चिमनी मूव करती है, जैसे जैसे प्रोसेस घूमता रहेगा चिमनी गोल 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 घूमती रहेगी। हॉफमैन क्लीन जो है वो सर्कुलर शेप की होती है, सर्कुलर शेप की होती है, और इसमें बीच में फिक्स्ड वन सेंट्रल चिमनी, फिक्स्ड वन सेंट्रल चिमनी, सेंट्रल चिमनी, बीचों बीच में एक चिमनी जो है सेंट्रली अटैच होती है, बिल्कुल फिक्स, और सारा काम कंटिन्यू चलता है। एक जोन में आपका प्री हाइड्रेशन चल रहा है तो दूसरे जोन में वो बर्न हो रहा है, सॉरी एक जोन में आपकी ब्रिक लोडेड हो रही है तो अगले जोन में वो प्री हीट हो रही होंगी, उसके बाद वो बर्न हो रही होंगी, बर्न के बाद वो कूल हो रही होंगी, कूल के बाद वो क्या हो रही होगी, अनलोड हो रही होगी। तो प्रोसेस क्या चलता है कंटिन्यूअस क्लीन में, मैं प्रोसेस के बारे में आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ। प्रोसेस ये चलता है, सबसे पहले लोडिंग होती है, लोडिंग के बाद प्री हीट होता है, लोडिंग के बाद में क्या आती है, प्री हीटिंग आती है, प्री हीट के बाद आप बर्न कर लोगे, बर्न करने के बाद आप कूल हो जाओगे, कूल हो जाने के बाद आप क्या अनलोड कर ले जाओगे। तो लोडिंग हुई, प्री हीट हुआ, प्री हीट क्यों करते हैं, ताकि पहले से थोड़ा गर्मी का एहसास हो जाए तो आपको बर्निंग में कम से कम टाइम लगेगा। तो जहां पे प्री हीटिंग हो रहा होता है, जहां पे प्री हीटिंग हो रही होती है वहीं पे हम चिमनी प्रोवाइड करते हैं। हियर ओनली वी विल पुट द चिमनी, हियर ओनली वी विल पुट द चिमनी। यहीं पे चिमनी क्यों प्रोवाइड की, क्योंकि देखो अगर आपने बर्निंग में चिमनी प्रोवाइड कर दी, एक बार इमेजिन करना, जहां बर्निंग चल रही है वहां चिमनी प्रोवाइड कर दी तो धुआं तो सारा बाहर चला जाएगा। मैं क्या करूंगा, जैसे हमने सीमेंट में किया था, फ्रॉम द रोटरी क्लीन आई विल ब्रिंग बैक माई धुआं, मैं सारा का सारा हीटिंग वापस लेके आऊंगा और अपने रॉ मटेरियल को पहले से क्या करूंगा, हीट करूंगा। तो आई विल ब्रिंग दैट हीट हियर एंड आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल प्री हीट, अब यहां से भले चिमनी से बाहर निकल जाए। अब हमारे घर में क्या होता है कि किचन के ऊपर ही चिमनी लगी होती है, क्योंकि वो हमको हीट वापस से कहीं काम में नहीं लेनी। If you want to use that heat back, then you have to make some other thing. तब आपको उसका जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। अभी आप क्या कर रहे हो, वो धुआं आया छोड़ दिया बाहर, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ वो उस इतने हाई प्रेशर के स्टीम का कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो। दैट इज द डिफरेंस। इसलिए हम चिमनी कहाँ प्रोवाइड करते हैं, प्री हीट पे प्रोवाइड करते हैं। बर्निंग के दौरान 3 स्टेप अंदर ही अंदर होते हैं, 3 स्टेप अंदर ही अंदर हो रहे होते हैं। सबसे पहला स्टेप हो रहा होता है डिहाइड्रेशन, सबसे पहला स्टेप हो रहा होता है डिहाइड्रेशन, और सारी की सारी इंप्योरिटी मैं बोल रहा हूं आपको यहीं पे रिमूव होती है। ऑल द इंप्योरिटीज जनरली रिमूव्स हियर ओनली। डिहाइड्रेशन ये होता है 450 से 600 डिग्री सेल्सियस तक, 450 से 600 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद होती है ऑक्सीडेशन, इसके बाद होती है ऑक्सीडेशन जो होती है 600 से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच में। उल्टा लिख दिया, 400 से 650, 400 से 650 तक ये होता है, 650 से 900 तक ऑक्सीडेशन चल रही होती है, 900 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीडेशन चल रही होती है। इसके ऊपर विट्रिफिकेशन आता है, विट्रिफिकेशन अबव 900 डिग्री सेल्सियस। तो देखो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, द नेम ऑफ डिहाइड्रेशन मींस जो भी पानी बचा कुचा है ड्राइंग के बाद भी, अच्छा यहाँ मोल्डिंग के दौरान जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 50% के आसपास होता है, वो 50% के आसपास होता है। ड्राइंग के दौरान हम मॉइस्चर कंटेंट को लेस देन 5% लाने की कोशिश करते हैं कि जितना कम हो सके उतना मॉइस्चर कंटेंट ले आए। अब जो बचा है मॉइस्चर कंटेंट सबसे पहले वो यहाँ से रिमूव होगा डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन के दौरान ही, ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ओनली आयरन पायराइड्स रिमूव होगा, क्योंकि अगर वो रह गया तो आपकी स्प्रेड कर देगा ब्रिक को। डिहाइड्रेशन के दौरान ही कार्बोनेस मैटर रिमूव होगा, क्योंकि अगर वो कार्बोनेस मैटर रह गया तो काला स्पॉट बना देगा ब्रिक पे। डिहाइड्रेशन के दौरान ही बाकी कार्बोनेट मैटर भी रिमूव हो जाते हैं, सब कुछ इसी के दौरान रिमूव होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन तक पहुंचे उन सबका रिजल्ट आने लगेगा।
उन सब का रिजल्ट आने लगेगा। और विट्रिफिकेशन में तो आप कांच ग्लासी सरफेस अचीव करते हो। ग्लासी मतलब कि चमकती हुई सरफेस। अब आप इसको समझो कि आपने पकौड़ा डाल दिया तेल के अंदर, आपको कब लगेगा कि ये पक गया है? When you will think yes it is done, when you will feel the glassy bright surface over that surface। जब आपको एक चमकती हुई सरफेस नजर आएगी, वहीं पे आप उसको ड्रॉप कर दोगे। अगर आपने उससे पहले निकाल लिया, इट मींस इट विल रिमेन इन लाइट इन कलर, आपको पता चल जाएगा कि अध पका है, पूरा पका ही नहीं। व्हेन यू विल गेट दैट ग्लासी एक ब्राइट सरफेस अचीव करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हो गया। लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज है, उस ब्राइट सरफेस को अचीव करने के चक्कर में थोड़ा भी ज्यादा कर दिया तो वो काला पड़ जाएगा, जल जाएगा। इट विल बिकम व्हाट? ओवरबर्न। तो ये चीज बहुत ही एक्सपीरियंस से चाहिए होती है। आइए समझ में आपको। Is entire manufacturing process clear? So this is entire manufacturing process of the brick. This is what entire manufacturing process of the brick.